हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितनी एक्टिव रहती थी, पिछले 1 साल से चीन के साथ लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भी वैसा ही हाल है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी झड़प बेशक एक अतीत बनता जा रहा है, लेकिन वर्तमान तनाव से भरा हुआ है। दोनों देशों के सैनिकों की खामोशी के बीच LAC पर इन दिनों बहुत तेज हलचल है। लाल सेना के 50,000 जवानों की तैनाती के बाद हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। चीन की चालबाजियों को पल भर में कुचलने का इंतजाम कर लिया गया है। हवा से लेकर जमीन तक ऐसी मुस्तैदी कि चीन की सेना ने एक एक कंकड़ उछालने की भी हिमाकत की तो हिंदुस्तान की फौज बिजली कड़काने लगेगी। चीन का खूनी प्लान, LAC पर 50,000 जवान, LAC पर भयंकर तैयारी, हथियार की तैनाती भारी, LAC पर माहौल खराब, भारत देगा माकूल जवाब। 50,000 नई तैनाती इस पार, 1000 एक्स्ट्रा फोर्स उस पार, और बीच में बर्फ से ढके पहाड़। टैंक, तोप, मिसाइलें तैनात, भारी भरकम हथियारों का जखीरा मौजूद। इतना बम बारूद जमा हो चुका है कि LAC की खामोशी गगनभेदी धमाकों से गूंज उठेगी। खून खराबा हुआ तो इस बार बर्फ के नीचे इतनी आग बरसने वाली है कि चीन को उसकी हैसियत और भारत की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। बार बार घुसपैठ करने वाले लाल सैनिकों ने एक कदम भी हमारे इलाके में रखा तो तोप से गोलों की बारिश हो जाएगी। चीन ने हेकड़ी दिखाई तो राफेल आसमान से कहर बरपाएगा। दोनों तरफ ऐसे हथियार तैनात हैं कि युद्ध इतना भयानक होगा कि दुनिया सदियों तक याद रखेगी। चीन कितनी बड़ी साजिश रच रहा है, बातचीत कितना बड़ा दिखावा है, जिनपिंग का डेंजरस फ्यूचर प्लान का अंदाजा आज आपको हो जाएगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इस बार भारतीय फौज इंतजार नहीं करेगी। एक भी गलती हुई तो भयंकर प्रहार होगा। चीन से निपटने के लिए भारत के सैनिकों की तैनाती अब 2 लाख के करीब है। चीन के कितने सैनिक उस पार हैं, इसका सही आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन भारत की तैयारी इस बार पुख्ता है। चीन की हर हरकत पर नजर रखने वाली एजेंसियों को जैसे ही पता चला कि LAC पर चीन ने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है, भारत ने भी फॉरवर्ड लोकेशंस पर सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। चीन की मंशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल गलवान में मुंह की खाने के बाद करीब 35,000 जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन अब जब बातचीत के कई दौरों के जरिए तनाव को खत्म करने का दिखावा चल रहा है, चीन की लाल सेना ने पिछले साल के मुकाबले 15,000 ज्यादा यानी 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी LAC पर सैनिकों की भारी तैनाती की है। लद्दाख में एक्स्ट्रा स्ट्राइक कॉर्प्स तैनात किए गए। मथुरा की 1 स्ट्राइक कॉर्प्स को लद्दाख भेजा गया। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स में 10,000 से भी ज्यादा जवान भेजे गए। राफेल के साथ MiG-29 अब चंद मिनटों में LAC पर पहुंच जाएगा। राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन को भी ऑपरेशन के लिए तैनात किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी LAC के करीब तैनात हैं। ये हेलीकॉप्टर किसी भी घुसपैठिए टुकड़ी को पल भर में खत्म कर सकते हैं। भारत का दूसरा महाविध्वंसक चिनूक भी LAC पर ही मौजूद है। यह हेलीकॉप्टर हमला करने के साथ ही सैनिकों की टुकड़ी को किसी भी पॉइंट पर आसानी से पहुंचा सकता है। भारी हथियारों को ढोने में सक्षम यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को LAC के किसी भी पॉइंट पर बेहद कम समय में बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता है। LAC पर इस बार न सैनिकों की कमी छोड़ी गई है, न ही हथियारों की। T-20 भीष्म टैंक की तैनाती की गई है। पिनाका रॉकेट भी LAC पर तैनात है। K9 तोप से जवाब देने की तैयारी है। सेना के पास M777 आर्टिलरी गन है। स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स की तैनाती है। 300 और 320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी गाइडेड मिसाइल्स भी तैनात की जा रही हैं। एक्सपर्ट्स इसे डेंजरस सिचुएशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी दुनिया में 2 देशों की फौज इस तरह आमने सामने आई है, जंग का खतरा बेहद बढ़ जाता है। चीन की सेना की हर मूवमेंट का पता लगाने वाले एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में तिब्बत से अपनी एक्स्ट्रा फोर्स को शिनजियांग सैन्य कमांड में शिफ्ट कर दिया है। LAC पर बम प्रूफ बंकर हाउस बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन लॉन्ग रेंज के हथियार, टैंक, रॉकेट, रेजिमेंट और फाइटर जेट्स भी तैनात कर रहा है। दोनों देश बातचीत के जरिए अपने विवादों को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन सीमा को लेकर दोनों देशों का विवाद बरसों पुराना है। चीन की विस्तारवादी सोच हमेशा से हावी रही है। अब भारी तैनाती के बीच दोनों देशों की सेनाओं की गश्तें बढ़ने लगी हैं। गश्त के दौरान ही दोनों देशों के सैनिक कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। अब अगर पेट्रोलिंग पार्टी में किसी भी तरह की झड़प होती है तो LAC पर युद्ध छिड़ सकता है।
चीन के सैनिकों को एलएसी को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा से रहा है। यही वजह है कि पीएलए आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय क्षेत्र में आ जाती है और फिर विवाद के साथ झड़पें भी शुरू हो जाती हैं। दोनों देशों के बीच हथियार इस्तेमाल न करने का समझौता है, लेकिन गलवान में ये प्रोटोकॉल टूट चुका है और हालात बिल्कुल अलग हैं। हालांकि अब भारत की रणनीति बदल चुकी है। अब चीन की सेना से वैसी ही रणनीति से निपटा जा रहा है जैसी रणनीति चीन अपनाता रहा है। यही वजह है कि भारत अब डिफेंसिव की जगह अटैकिंग नजर आ रहा है और चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जिनपिंग बाजवा के दम पर जिस तरह से भारतीय फौज को उलझाए रखना चाहते थे, वो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आ रही। चीन समझ चुका है कि अब भारत के लिए एलओसी और एलएसी एक जैसी हो चुकी है। पिछले दिनों एलओसी पर तैनात सैनिकों को भी एलएसी पर शिफ्ट किया गया है। जिनपिंग समझ चुके हैं कि अब भारत के लिए पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं रह गया और आतंक से लड़ने की तैयारी इतनी पुख्ता है कि भारतीय सेना को अब एलओसी पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद रहने की कोई जरूरत नहीं है। चीन भारत के आक्रामक रुख से किस कदर बेचैन है, इसका अंदाजा चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट से होता है। ग्लोबल टाइम्स अखबार के अनुसार जनवरी से शिनजियांग मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा एक्टिव है। एलएसी पर टाई 15 श्रेणी के लाइट टैंक तैनात किए गए थे। दूर तक मारक क्षमता रखने वाले रॉकेट लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को भारत से लगी सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा शिनजियांग के लूप नोर में एक सीक्रेट एयरबेस को भी बहुत तेजी से बनाया जा रहा है। इस सीक्रेट मिशन को चीन ने एरिया 51 नाम दिया। ये एयरबेस भारत के लेह एयरबेस से केवल 1300 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सैटेलाइट की वजह से चीन का ये सीक्रेट मिशन आउट हो चुका है। भारत को अब पूरी जानकारी मिल चुकी है। चीन समझ चुका है कि एलएसी पर भारत से खुलकर लड़ने में उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि भारत का ध्यान दोबारा एलओसी पर शिफ्ट करने के लिए ही चीन के इशारे पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन उड़ाने लगा है। चीन ने पाकिस्तान को घातक ड्रोन देने का वादा भी किया, लेकिन भारत की रणनीति अब बदल चुकी है। पाकिस्तान की नकेल कसना भारत की प्राथमिकता जरूर है, लेकिन चीन को लेकर अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।